सिद्धपीठ ध्यान योग कविता मां आश्रम में आयोजित हुआ ज्ञान वृषा कार्यक्रम। हरिद्वार के कनखल स्थित सिद्धपीठ ध्यान योग कविता मां आश्रम श्री माधव आश्रम में गुरु मां ने आज की युवा पीढ़ी को ज्ञान की वर्षा कर वहां बैठी हुई जनता का मन मोह लिया और गुरु मां से सभी भक्तों ने वहां जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया और ज्ञान की राह पर चलने की शपथ ली। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। अभी इस वक्त हम मौजूद है कनखल के सिद्धपीठ ध्यान योग कविता मां आश्रम में और हमारे सामने साक्षात रूप में गुरु माँ बैठी हुई है। आइए गुरु माँ से जान लेते हैं कुछ उनके बारे में, आज की जिंदगी के बारे में, आजकल के बच्चों के बारे में। माता जी क्या किस तरह से बच्चों को ज्ञान देती है। ये गुरु माँ। हरिओम सत्यम परम धीमहि। मेरे प्रिय आत्मजनों, आज की पीढ़ी में, वर्तमान में जो हमारे युवा हैं, जिस पर ये देश का आधार है, जीवन का आधार है हमारे युवा, इन पर हमको विशेष कार्य करना चाहिए और युवाओं को अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हमको कैसे, कब, क्या करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन का नव निर्माण हो तथा हम अपने भविष्य की ओर आगे अग्रसर हों। देखिए, मेरा मानना है कि यदि हम बचपन से ही परिवार में ही रह करके हम बच्चों पर उस तरीके से ध्यान दें जिस प्रकार देना चाहिए, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए एक नया जीवन देते हैं, तो नया जीवन देने के लिए आपको पूरा समय भी देना होता है, उनके लिए सब कुछ व्यवस्था भी करनी पड़ती है और उस व्यवस्था के साथ साथ भी आपको उनके जीवन के लिए पूरा सहयोग करना पड़ता है। तो मैं कहूंगी कि एक सही दिशा व्यक्ति की दिशा एवं दशा को परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। यदि ले जाए तो हमको बच्चों को अपने धर्म से जोड़ना चाहिए, जिससे व्यक्ति युवा हमारे अपने धर्म को जाने, समझे और जान पाए कि हमारा धर्म हम पे क्या कहता है। साथ ही उनको ये पता हो कि हमको अपने माता और पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, अपने परिवार में कैसे रहना चाहिए, जिससे वो अपने परिवार के साथ एक उच्च कोटि का व्यवहार कर पाए। साथ ही उनका जो विद्या अध्ययन है, विद्या अध्ययन में उनको पूरी दिशा मिले, उनका जीवन संकल्पित हो, नव युवा का जीवन संकल्पित हो, उनके जीवन को एक संकल्प की दिशा दी जाए, जिससे वो अपने जीवन में दिशा को ले पाए, संकल्प को ग्रहण कर पाए, संकल्प कर पाए कि मुझे अपने जीवन में कुछ करना है। परिवार से उनको उठाना चाहिए। साथ ही जब बच्चे बड़े होते हैं तो एक दिनचर्या का पालन हमको करना चाहिए कि सुबह चाहिए और हमको अपनी दिनचर्या पूरी करनी चाहिए। साथ ही जल्दी विश्राम में भी जाना चाहिए, जिससे हम अपने कार्य को पूरा संपूर्ण कर सके और साथ ही साथ हमको पूरा समय मिले अपना कार्य करने के लिए। अच्छा गुरु माँ, जो आजकल के बच्चे हैं जो सनातन से कुछ बचते हैं और कुछ सनातन में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं भक्ति में, वो बच्चे जो आश्रम में या मंदिरों में नहीं जा पाते, उनके लिए कुछ खास संदेश आपकी ओर से? नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो मंदिर में जाना चाहिए, अपने गुरु स्थान पे जाना चाहिए। यदि हम समय समय पर मंदिर में और अपने गुरु स्थान पर जाते रहते हैं तो निश्चित ही हमको एक गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शक्ति, गुरु की ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही यदि हम मंदिर भी जाते हैं तो हमको एक मंदिर का ऑरा भी मिलता है, एक मंदिर की ऊर्जा भी मिलती है, साथ में हमारा नियम भी बनता है और हम जान पाते हैं वहां की ऊर्जा क्या कहती है। और यदि समय के अभाव के कारण यदि हमारे बच्चे कोई नहीं जा पाते मंदिर, तो उनको अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहिए, अपने परिवार को ही सबको देवता मान के पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में शांति हो, सद्भाव हो, एक दूसरे का सहयोग हो और बड़े का सम्मान हो और छोटे को प्रेम हो। यही हमको एक मंदिर का निर्माण कराता है, जिससे हम अपने परिवार को मंदिर मान करके पूजा कर सकते हैं और ये बहुत विशेष बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तेजस इंडिया परिवार से और हरिद्वार अमर उजाला से बात करने के लिए। मैं समझता हूं कि जो आपने आज हमें यहाँ बुला करके हमारी टीम को आशीर्वाद दिया है, आगे भी आपसे नहीं आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा।
यही हमारी आपसे आशीर्वाद है। हम आपसे चाहेंगे आगे कि आप हमें इस तरह से बुलाते रहें, आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आकर के सबसे प्रथम कार्य होना चाहिए कि हम जिस भूमि पर जैसे धरती माँ हमारा भार वहन करती है, तो प्रातःकाल सबसे प्रथम उठ करके हमको धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए कि हे माँ, हम अपना भार आपको दे रहे हैं, हमको क्षमा करिए और हम आगे का अपना कार्य पूरा कर सके, तो अपना आशीर्वाद बना के रखिए। तो प्रथम कार्य हमको ये करना चाहिए। दूसरा कार्य हमको ये करना चाहिए कि हमको अपने हथेली के दो दर्शन है, कराग्रे हस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले पे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। हमको ये करना चाहिए और ऐसे करके उनको प्रणाम करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में हर समृद्धि का आगमन हो और हमारे जीवन में शांति है। उसके बाद हमको अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए नित्य ही, जिससे हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारी आयु लंबी हो और हमारे सभी कार्यों में हमको आशीर्वाद प्राप्त हो और हम कोई भी कार्य करें कोई बाधा ना आए। ये कार्य हमको जरूर करना चाहिए। बाकी आप आगे की दिनचर्या पूरी करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आनंद हो, तो मंगल करें। न्यूज आपका तहे दिल से स्वागत करती है। ओम नमो नारायण।